नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है उज्जाई ब्रीदिंग, जिसे ओशन ब्रेथ या विक्टोरियस ब्रेथ भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर उज्जाई ब्रीदिंग का ऐसा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो उज्जाई ब्रीदिंग पर महारत हासिल कर लेता है, उज्जाई प्राणायाम पे उसकी महारत हो गई है, बहुत अच्छे से उसको घंटों प्रैक्टिस कर सकता है बिना थकावट के, वो अपनी मृत्यु पर भी विजय पा सकता है, ऐसा कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे उज्जाई प्राणायाम के जो फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं। उज्जाई प्राणायाम के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, उसके लिए थायराइड बहुत अच्छी, ये उज्जाई ब्रीदिंग बहुत अच्छी है। तो उज्जाई ब्रीदिंग के बहुत से फ़ायदे आपको मिलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन इनको ना करें। तो क्योंकि उज्जाई ब्रीदिंग में हम अपने थ्रोट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ये कि अगर आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो आप इसको ना करें। आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है तो भी आप इसको ना करें। बहुत ज़्यादा थकावट है आपको, उस समय भी आपको इसको नहीं करना है। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि आप ब्रीदिंग को करते समय अपने पास थोड़ा सा पानी रख सकते हैं, क्योंकि उज्जाई ब्रीदिंग करते समय अक्सर ऐसा होता है कि हमारा गला सूखने लगता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आप थोड़ा सा पानी अपने पास रखें और आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें बीच बीच में। उज्जाई ब्रीदिंग प्राइमरी और मेन दोनों प्राणायाम के रूप में काम करते हैं। मैंने प्राइमरी इसलिए कहा क्योंकि आप इसको बाकी प्राणायाम की प्री प्रैक्टिस के रूप में भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो, जिसके कारण हम बेहतर तरीके से प्राणायाम कर सकें। तो उज्जाई ब्रीदिंग आपको वही देता है। उज्जाई ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने से आपके जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, और लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ होने से आपको बाकी के प्राणायाम का अभ्यास करने में आसानी रहती है। उज्जाई ब्रीदिंग को आपको एकदम से हर समय ऐसा नहीं करना है कि आप उसमें बंद और कुंभक लगा के करें। आप उसको शुरुआत में सिर्फ इनहेल और एक्सहेल के रूप में कर सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड थ्रोट के साथ होती है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसको प्राइमरी ब्रीदिंग और मेन प्राणायाम के रूप में अभ्यास कर सकते हैं, जिससे ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हम उज्जाई ब्रीदिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड थ्रोट के साथ, वो कहाँ पर लग जाती है, हमें कैसे महसूस हो कि हमें यहाँ से थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना और सांस अंदर जाए। देखिए, जब आप मुंह खोल के सांस लेंगे और मुंह खोल के ही छोड़ेंगे तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो जो सांस है वो कहाँ टच होके जा रही है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको अपना माउथ खोलना है और सांस अंदर लेने की कोशिश करनी है और उसको महसूस करना है कि वो आपके थ्रोट में अंदर किस हिस्से पे स्पर्श कर रही है। आप देखेंगे जब आप सांस लेंगे मुंह खोलकर तो वो कहीं ना कहीं इस हिस्से पर आपको महसूस होगी ठंडक, क्योंकि जो आपकी ब्रेथ है, जो आप सांस ले रहे हैं, वो टच करती जाएगी। सेम वे जब आप ह का उच्चारण करते हैं, सांस को बाहर छोड़ेंगे मुंह खोलकर, तो आप महसूस कीजिए कि वो अगेन कहाँ पर टच हो रहा है। देखिए, तो आप देखेंगे अगेन उसी हिस्से को टच करती हुई ब्रीदिंग बाहर निकलती है। तो ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, ये आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप उज्जाई ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं, वो कहाँ पर स्पर्श होके जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से एक्चुअल में करना है उसको, जब हम प्राइमरी रूप में उसको कर रहे हैं। देखिए, जो आपका थ्रोट है उसकी मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और फिर कॉन्ट्रैक्टेड थ्रोट के साथ ही आपको सांस लेने की कोशिश करनी है, मुंह से नहीं, दोनों नॉस्ट्रिल से, और फिर उसी तरह से सांस को बाहर भी छोड़ना है। किस तरह से देखिएगा, थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट किया, अब जब आप उज्जाई ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि आप अपने थ्रोट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उसको संकरा कर रहे हैं, तो जब वहाँ से आपकी ब्रेथ निकलती है, वो उस पर स्पर्श करती है, घर्षण होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने कोई पतला सा पाइप लिया हो, आप जब उसके अंदर फूंक मारेंगे तो क्योंकि वो पाइप नैरो है, उसका डायमीटर कम है, तो जब वो सांस उसमें से गुजरेगी हवा, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती जाएगी। सेम इसी तरह से होता है जब हम अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
तो इसका जो पैसेज है वो और भी संकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है, और जब हम उसमें से सांस लेते हैं तो वो उस पर घर्षण करते हुए हवा जाती है और वो साउंड उत्पन्न करती है। यही फिनोमेना है उज्जाई ब्रीदिंग के पीछे। ऐसे ही होता है कि जब ये सांस यहाँ से जाएगी, क्योंकि आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड इसी हिस्से में यहाँ पर सिचुएटेड है, तो जब वो हवा वहाँ से घर्षण करती हुई जाती है तो वो यहाँ पर आपके ग्लैंड को एक मसाज देते हैं, जेंटल मसाजिंग, जिससे उनका जो सीक्रेशन है वो एक नॉर्मल लेवल पर आ पाता है और आपका थायराइड को क्योर करने में आपको हेल्प मिलती है। अब प्राणायाम को इसको करने के तरीके में क्या है, आपका सबसे पहले ब्रॉड बेस होना चाहिए। ब्रॉड बेस मतलब कोई ट्रायंगुलर बेस हो। आप कोई भी ध्यानात्मक आसन ले सकते हैं, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, इस तरह से। और उसके बाद आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी स्पाइन बैंड होगी, मान लीजिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मेरे जो लंग्स का एरिया है वो कोलैप्स हुआ, तो मेरे को स्पेस कम मिलेगा सांस को लेने के लिए। उसके ऑपोजिट अगर मेरी स्पाइन स्ट्रेट है, मेरे चेस्ट ओपन हो रही है, लंग्स वाइडली ओपन है, तो मुझे ज़्यादा रूम मिल रहा है, ज़्यादा स्पेस मिल रहा है सांस को लेने के लिए। तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको कोई भी ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को रखना है, आंखें बंद करके, तब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप आंख बंद करेंगे तो आप अपने बाकी ध्यान को, बाकी सेंसेस को अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस रख पाएंगे। अगर आपकी आंखें खुली हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं तो आपका ध्यान भी इधर उधर जा सकता है। तो मैं आपको अपने हाथ के इशारों से बताऊंगा कि जब मैं सांस ले रहा हूँ और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको बेहतर पता लग सके ब्रीदिंग के बारे में, और थोड़ा सा ताकि आपको आवाज़ भी आए। मैं माइक को थोड़ा सा पास कर रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ आए जो सांस लेते और छोड़ते समय होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर सांस लेने की कोशिश। तो इस तरह से उज्जयी ब्रीदिंग का जो अभ्यास है वो प्राइमरी प्राणायाम के रूप में, प्राइमरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस के रूप में होता है, जिसे आप दूसरी प्राणायाम का, दूसरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस की प्री प्रैक्टिस मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी बंद, कुंभक या फिर रेशो का उपयोग नहीं किया है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे आप लेते हैं उसी तरह से लेनी है, सिर्फ यहाँ पर आपको अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। प्री प्रैक्टिस के रूप में और प्राइमरी प्राणायाम के रूप में उज्जयी जो ब्रीदिंग है उसमें हम ना तो कोई कुंभक लगाते हैं, ना कोई बंद लगाते हैं, ना रेशो लगाते हैं। लेकिन जब हम इसको उज्जयी प्राणायाम के रूप में इसका अभ्यास कर रहे हैं, तब हम इसमें बंद, कुंभक और रेशो तीनों का उपयोग करके इसको उज्जयी प्राणायाम के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो हम देखेंगे किस तरह से। तीनों बंद जो हैं उसमें एक हमारा मूल बंद है, एक हमारा जालंधर बंद है और एक हमारा उद्यान बंद है। तो मूल बंद जो होता है वो एनएस सीजन का जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर खींचता है मूल बंद में, और उसको फिर वहीं होल्ड रखना होता है, वो मूल बंद है। और उद्यान बंद में जो हमारा पेट है वो पीछे की ओर एकदम खींच के जाता है, जैसे वो एकदम पोस्टीरियर पार्ट पे टच हो रहा हो, खींच जाता है, वो हमारा उद्यान बंद होता है। और जालंधर बंद में हम अपने चिन को लॉक करते हैं अपने कॉलर बोन पर और उसको यहीं पर ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं। कुंभक जो है वो रिटेंशन ऑफ ब्रेथ है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के हो सकते हैं। आंतरिक मतलब जब सांस अंदर है तब ब्रीदिंग को होल्ड करना, बाह्य मतलब जब सांस बाहर है तब ब्रीदिंग को होल्ड करना। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम उज्जयी प्राणायाम को करते हैं, जहाँ पर रेशो है, कुंभक है, बंद है। रेशो का आप ऐसे मान सकते हैं जैसे हम शुरुआत में रेशो को 1:2 का रेशो ले सकते हैं, मतलब जितने सेकंड का आपका इनहेलेशन है उसके डबल में आप एक्सहेलेशन करें, इस तरह से आप रेशो को ले सकते हैं। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है इसमें वो ये कि जब आप ब्रीदिंग लेते हैं, जब आप सांस ले रहे हैं या सांस को छोड़ रहे हैं, तो वो किस तरह से हो, वो यौगिक डीप ब्रीदिंग की तरह हो। अगर आपको यौगिक डीप ब्रीदिंग के बारे में नहीं पता है, उसको समझने में दिक्कत है, तो आप इस दिए गए लिंक पर आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम उज्जयी प्राणायाम की ओर और देखते हैं हम किस तरह से उज्जयी प्राणायाम करने वाले हैं।
अगेन मैं अपने हाथ से आपको बताऊंगा कि कब मैं सांस ले रहा हूँ और कब छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर सांस लेनी है यौगिक डीप ब्रीदिंग स्टाइल में। आप बंद और कुंभक, सेकेंड राउंड, तो आपने देखा किस तरह से मैंने 2 राउंड उज्जयी प्राणायाम के किए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप ब्रेथ अंदर ले चुके हैं तब आपका जो डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है और उसके बाद जब आपको उड्डान बंद लगाना होता है तो वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब सांस अंदर है तब उड्डान बंद उतने अच्छे से नहीं लगता। इसके अपेक्षा जब सांस पूरी बाहर छोड़ी है तब उड्डान बंद ज़्यादा अच्छे से लग पाता है। तो उज्जयी ब्रीदिंग के अभ्यास में जब आप उड्डान बंद का अभ्यास कर रहे हैं तब आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है पेट को अंदर खींचने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा भी अभ्यास कर रहे हैं कि आप एक्सहेल करने के बाद तीनों बंद लगा रहे हैं तब आप उड्डान बंद को और अच्छे से लगा सकते हैं। लेकिन जब आपने ब्रीदिंग शुरू किया, बहुत लंबा अभ्यास नहीं है, तो आप कोशिश करें कि इन बंदों को आंतरिक रखें और बाद में फिर एक्सहेल करने के बाद भी आप जैसे जैसे अभ्यास बढ़े उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आज के वीडियो से आपने ये सीखा, ये आपको बताया मैंने कि ब्रीदिंग को आप प्री प्रैक्टिस ऑफ अदर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और एक मेन प्राणायाम दोनों के रूप में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें अपनी कैपेसिटी का, आप जितना कर सकते हैं, आपकी जो कैपेसिटी हो उस हिसाब से इनहेल और एक्सहेल करें, उतनी ही लंबी सांस लें और ब्रीदिंग को जो होल्डिंग है उसको भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लें। उज्जयी प्राणायाम को जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि क्या होता है उनके यहाँ पर पेट में बच्चा रहता है तो उनका जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है और क्योंकि नीचे बच्चा है तो सांस लेने में उनको दिक्कत आने लगती है क्योंकि डायफ्राम नीचे मूव नहीं हो पाता। तो इस केस में वो लोग उज्जयी ब्रीदिंग को कर सकते हैं एक अभ्यास के रूप में। किस तरह से, जो कि मैंने आपको प्री प्रैक्टिस बताया, क्योंकि वहाँ पर कोई ब्रेथ होल्ड नहीं करनी, कोई कुंभक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनहेल और एक्सहेल के रूप में उज्जयी ब्रीदिंग करनी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड थ्रोट के साथ। ये कर देंगे आराम से तो वो लोग भी आराम से ब्रीदिंग कर पाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है उज्जयी ब्रीदिंग में हमारे जो लंग्स हैं, एक लंग हमारा जो राइट लंग है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सुपीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और इन्फीरियर पार्ट। लेकिन जो लेफ्ट लंग है उसके 2 पार्ट है, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो हम क्या करते हैं जनरल लाइफ में जब हम सांस ले रहे हैं तो हम अपने लंग्स का जो लोअर हिस्सा है, इन्फीरियर और मिडिल, वही यूज़ कर पाते हैं। ज़्यादातर हम अपर लोब्स को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन उज्जयी ब्रीदिंग से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जब आप उज्जयी ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो आप अपने लंग्स के जो सुपीरियर पार्ट है, अपर लंग्स है, उनको भी यूटिलाइज करने लगते हैं। तो जो आपके लंग्स का अनयूटिलाइज्ड पार्ट है वो भी उज्जयी ब्रीदिंग में यूटिलाइज होता है। इसलिए उज्जयी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से वो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है। जितने आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी ब्रीदिंग चलेगी, उतना अच्छा आप अन्य प्राणायाम का और अभ्यास कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। नमस्ते।